आगे फिर स्टार्ट करते हैं। जी तो आगे चालू करते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, हेनरी बैक्यूरेल ने 1896 में बताया था हमें कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं और वो सेल्फ डिकम्पोज होते हैं। ठीक, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जो अपने अंदर से खुद से रेडिएशन एमिट्स करते हैं वो क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से क्या एमिट करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक, और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। विक्रम, तो फिर उसके बाद आता है और ये जब रेडिएशंस होती है इनको जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से हम पास करते हैं, जो भी रेडिएशन एमिट करते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। और इन रेडिएशन को जब हम मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में चली जाती है। ठीक, उसी के बेसिस पे इसमें रेडिएशंस आ जाती है, एक्स रे, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, सब भी आप सुनोगे। आगे फिजिक्स में ज़्यादा आएगा, केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं होता है सब। ठीक, तो इसमें से कुछ रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक वर्ड आता है रेडिएशंस, ये थोड़ा बच्चों को अटपटा लगता है, नया वर्ड होता है क्योंकि अभी तक सुना नहीं है उन्होंने रेडिएशंस के बारे में। रेडिएशन कुछ नहीं है, बस आप ऐसे समझ लो एक तरह की एनर्जी। जितनी भी आपने एनर्जी सुनी है, लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, सब रेडिएशंस की फॉर्म में होती है। ठीक है ना, रेडिएशंस निकालते हैं। रेडिएशन का मतलब आपको जैसी रेडिएशन दिखे आप क्या समझना, एनर्जी। रेडिएशन मतलब क्या होता है, एनर्जी। ठीक, तो रेडिएशन का मतलब आप एनर्जी मान के चलो बिल्कुल, बस। ठीक है, इतना ही है। जैसे लाइट है, लाइट हमें पता है एनर्जी है, लाइट भी रेडिएशन है। और ईएम रेडिएशन है, देखो एक वर्ड आ रहा है ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ नहीं, ऐसी रेडिएशन, ऐसी एनर्जी जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तक नोट करेंगे, रटना कुछ नहीं है इसमें से, बस जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू है, रटना कुछ नहीं है इसमें से। ठीक है ना, कुछ रटने के लिए नहीं था इस वाले पार्ट में। नेक्स्ट हमको ईएम रेडिएशंस पढ़नी है। ईएम रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, एक तो वेव नेचर और एक पार्टिकल नेचर, दोनों हमको पढ़ना है। ठीक, रेडिएशंस मतलब एनर्जी, बस ये आप ध्यान रखेंगे। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में मैक्सवेल फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंटरेक्शन के बारे में बताया, किस किस के, चार्ज बॉडीज और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज बॉडीज का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन बिहेवियर के बारे में जिसने हमको बताया वो थे जेम्स मैक्सवेल। ठीक है, तो वेव नेचर में हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव नेचर होता है उसमें क्या क्या होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, आपको याद होगा रदरफोर्ड की ड्रॉबैक। ठीक है ना, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक शायद मैं कराना भूल गया हूँ, तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, अगर याद हो आपको तो, है ना। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक भी मैं बताऊंगा आपको। उसमें क्या होता था, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता था तो वो लगातार एनर्जी रिलीज करता था। एनर्जी रिलीज करता है तो एक टाइम के बाद क्या होता था, पहले वो बड़ा चक्कर लगा रहा है, फिर छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा करते करते न्यूक्लियस से टकरा जाता था। रदरफोर्ड की ड्रॉबैक में, है ना। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन में होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि किसकी फॉर्म में जाती है, वेव्स की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है, वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है। ठीक है, इन्हीं को हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कह देते हैं हम। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती है। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स जो होती हैं आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेन में ट्रैवल करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ट्रैवल करेगी। दैट इज, ये देखो आप परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इस प्लेन में ट्रैवल कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में ट्रैवल करेगी। ठीक, ये प्लेन और ये प्लेन, ठीक, ये क्या होंगी आपके पास, परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे आपको पता होगा साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है। ठीक, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए था। डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम लिखा हुआ, देखो, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। और ये वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो आपका स्पेस होता है, स्पेस में आपकी आवाज़ नहीं आती, क्यों, क्योंकि साउंड वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है। लेकिन लाइट ट्रैवल कर जाती है। ठीक है ना, तो लाइट वहाँ पे हमें दिखता है। ठीक, इसका मतलब वहाँ लाइट ट्रैवल कर रही है, वैक्यूम में लाइट ट्रैवल करती है, ईएम वेव भी ट्रैवल करते हैं, उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बहुत तरह की होती हैं, अलग अलग, एक्सरे, यूवी रे, गामा रे, विजिबल रेज। ठीक, बहुत तरह की होती है। इनको जब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सेट कर देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बन जाता है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम मतलब बैंड, एक के बाद एक के बाद एक। ठीक, तो इस तरफ से जा रहे हैं तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी घट रही है। अभी आप देख लो कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, इधर की तरफ आपके वेवलेंथ बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी घट रही है। देखो आप याद रख सकते हो, एक्सरे, गामा रे, सबसे पहले गामा रे, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, है ना। गामा रेज, एक्सरे, यूवी, गामा रे आपकी इसमें यूज होती है। एक्सरे तो आपका बॉडीज़ के इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह को देखने के लिए यूज़ होती है। विजिबल रेज जो आपकी लाइट है, लाइट दिखाती है आपको, है ना, लाइट में सारी विजिबल। यूवी रे जो सन से आती है। इंफ्रारेड जो आपके रिमोट वगैरह में जो रेडिएशंस होते हैं वो इंफ्रारेड होते हैं।
और माइक्रोवेव आपके माइक्रोवेव में जो रेडिएशंस होते हैं वो ये माइक्रोवेव होते हैं, रेडियो वेव जिससे हमारा सिग्नल ट्रांसफर होता है, ठीक। और गामा रे का जो यूज़ होता है, गामा रे आपका यूज़ होती है कैंसर ट्रीटमेंट में। गामा रे आपकी यूज़ होती है कहाँ पर? कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं गामा रे इसको, ठीक। तो यूजेस एक दो आप पढ़ सकते हो, बाकी आपका फिजिक्स में 12th क्लास में बहुत डिटेल में इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर ही आता है, ठीक है ना। तो वहाँ आप पढ़ते हो इसको डिटेल में, इसलिए फिजिक्स का पार्ट ज़्यादा है, केमिस्ट्री का पार्ट कम है। थोड़ा बहुत आप पढ़ के रखेंगे, रटना इसमें से बहुत ज़्यादा नहीं है। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये पॉइंट आप ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जो परपेंडिकुलर होती हैं वेव्स और कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, ये एक दो पॉइंट आप याद रख सकते हो। ये ऑर्डर याद रख लेना आप, सीक्वेंस, बस ये 2-3 चीज़ें, बाकी कुछ रटना नहीं है। आप नोट्स बना सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। फिर मैं आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद नोट कर लो यहाँ तक।